ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। वैसे तो सबने देख ही लिया, तुम स्टोर में आए थे, पर अभी ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए तुमको दोबारा से दे रही हूँ। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, 2:30 नहीं 2:45 हो रहे हैं। तो सारा काम करके, सारा मतलब एकदम फिनिश करके अभी भी ये कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि अभी सूखने हैं, बाहर ऑलरेडी सारे सूख रहे हैं। तो वो निकालूंगी तब ये डालूंगी। मतलब सुबह से आज ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। तो फाइनली अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ एक जगह। आप लोग को तो बता ही देती हूँ, आप लोग को बता सकती हूँ। एक्चुअली पता है क्या है, राज का ना फ़ोन ख़राब हो चुका है, ठीक है। मतलब चलता है नहीं चलता, उसकी कभी बैटरी फुल जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं उसको काफ़ी दिन से, एक 15-20 दिन से बोल रही हूँ ले लो ले लो ले लो, बट उसको नहीं लेना। कह रहे मैं अभी इसी से काम चलाऊँगा, उसको नहीं लेना। तो इसीलिए अभी उसके लिए एक सरप्राइज़ फ़ोन देखने जा रही हूँ। वैसे उसको मैंने अभी तक बताया नहीं है, पहले देखती हूँ जाके कैसा क्या है, नहीं है, मेरे बजट में आता है नहीं आता, उसके बाद ही। क्योंकि अब मैं ले रही हूँ तो ऑफ कोर्स पे मुझे ही करना पड़ेगा, तो मुझे अब कुछ अपना सब कुछ बजट देखना है, उसके बाद जाके फिर मैं वो चीज़ स्टेप आगे कर सकती हूँ। तो बस इसीलिए अभी सिर्फ देखने जा रही हूँ, अगर अच्छा लगा तो ले लूँगी, और अगर मेरे बजट में नहीं बैठा या वैसा कुछ हुआ तो फिर उसी के पीछे पड़ूंगी और उसको ही बोलूँगी तुम ले लो ले लो ले लो। जैसा देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता, वो स्टोर में जाके पता चलेगा। क्योंकि वो बंदा ना अपने लिए कुछ ले ही नहीं रहा, काफ़ी दिन से बोल रही हूँ ले लो, कह रहे नहीं मैं नहीं लूँगा, अभी मैं इसी को चलाऊँगा। तो इसीलिए मैंने बोला चलो ले ही लेती हूँ। क्योंकि अभी उसने मुझे कुछ टाइम पहले ये फ़ोन, बल्कि उसका ही है, पर उसने मुझे दिया था चलाने के लिए। मैंने बोला नहीं यार, इतना तो जब नहीं करती काम तो फिर वो अलग बात है, जब कर रही हूँ तो इतना तो बनता है। और वो बंदा पता है, अब बाकी सबके लिए करेगा पर अपने लिए कभी भी कुछ नहीं करता है। चाहे टी शर्ट की बात आ जाए, चाहे कपड़े की भी बात आ जाए ना, वो अपने लिए नहीं खरीदेगा, वो सबके लिए खरीदेगा। तो मैंने बोला नहीं, इस बार देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। पर ये व्लॉग भी मैं तभी पोस्ट करूँगी जब मैं फ़ोन लूँगी, और अगर नहीं लूँगी तो ये व्लॉग पोस्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अभी क्योंकि वो जल्दी आ जाते हैं शाम को, इसलिए मैंने बोला ये बेटर टाइम है, अगर मिल जाता है तो ले आऊँगी, नहीं मिलता है तो फिर देखती हूँ जो करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो आप लोग तो पता चल ही जाएगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फटाफट से स्टोर में, देन वहाँ जाके देखती हूँ। अभी वैसे मैंने ना उसको पूछा था अगर तुम लोगे तो कौन सा लेना चाहते हो, तो उसको पता नहीं अभी एमआई में, वो रेडमी एमआई में उसको ज़्यादा क्रेज़ है, उसके कुछ नए नए मॉडल्स आया तो उसको वो चाहिए। तो अभी मैं पहले जाके देखती हूँ, अगर मुझे एमआई अच्छा लगा तो एमआई पे जाऊँगी, नहीं तो फिर देख लेती हूँ, जो अच्छा लगेगा उस पे जाती हूँ। क्योंकि मैंने उसको आईफ़ोन बोला था कि तुम आईफ़ोन ले लो, उसको आईफ़ोन पसंद ही नहीं है। कह रहे नहीं मुझे आईफ़ोन पसंद नहीं है, तो मुझे आईफ़ोन नहीं लेना। आईफ़ोन लेना है, वो मुझे आईफ़ोन का नाम सुन के ही वो चिढ़ जाता है, पता नहीं उसको क्या, उससे इतनी दुश्मनी है आईफ़ोन से, भगवान जाने। मैंने बोला ठीक है तुम ले लो, तुम अपना आईफ़ोन ले लो, मुझे दे दो वो फ़ोन, और ये वाला तुम यूज़ कर लो। वो भी उसको राज़ी नहीं, कह रहे जब मैं नया लूँगा तो मैं ही लूँगा। मैंने चल ठीक है कोई बात नहीं, तो इसीलिए आईफ़ोन तो नहीं लूँगी, बाकी देख लेती हूँ उसको। लेकिन मैंने जब उसको पूछा तो वो एमआई में ही प्रेफर कर रहा था अपना। तो देखते हैं, अगर एमआई में अच्छे बजट में और अच्छी क्वालिटी चीज़ मिल जाती है तो फिर एमआई ले लूँगी, नहीं तो फिर अदर बहुत सारे ऑप्शन है, देख लूँगी। तो अभी फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए चलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ वहाँ जाके। बाल भी पहले मैंने तो ऐसे रखा था, पर मैंने बाल भी अभी बांध लिया है। इतने धूप में, मैं आप लोग को धूप दिखाती हूँ, इतने धूप में बाल खोल के जाने की एनर्जी मेरी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब धूप देखिए किस बेशर्मी की तरह ये धूप है। इस धूप में तो मेरे को तो बाल खोल के जाना पॉसिबल नहीं है। बस ये हमारी चुंकी पुंकी भी आ गई, इसको लग रहा है मैं कहीं जा रही हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही, चलो अंदर एसी चलाऊंगी अभी, चलो। बाहर किस तरीके से धूप है, किस बेशर्मी की तरह बाहर धूप हो रही है, तो इसीलिए मेरे बस की नहीं है बाल खोल के जाना। मैंने इसलिए ऐसे एक बन बांध लिया है पीछे क्लिप लगा के। देन अभी फटाफट थोड़ा 10-15 मिनट एसी चला के रूम चिल कर देती हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ी देर घर पे अकेली रहेगी। देन उसके बाद फिर वहाँ जाके फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो सबसे पहले मैं आई हूँ, हमारे नियरेस्ट ही है साकेत क्रोमा, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। इसके बगल में रिलायंस डिजिटल है, तो पहले यहाँ पे विज़िट करती हूँ, देन वहाँ जाऊँगी। तो यहाँ पे ये मुझे कुछ एक्सप्लेन तो कर रहे थे, यहाँ पे फ़ोन वोन सब फाइनल भी हो गया था हमारा, पर जो हमको एमआई करना था ना, मतलब फाइनेंस करना था, उसका प्रोसीजर इनको कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। सॉरी, उनका प्रोसीजर मुझे ना यहाँ समझ नहीं आ रहा था कुछ, मतलब क्या ये चार्जेस वो चार्जेस, बहुत कुछ चार्जेस इंक्लूड कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करने के बाद हमने बोला कि
दूसरे सेंटर में एक बार विज़िट करते हैं, देन फिर बात करेंगे। तो फिर हमने यहाँ पे ये डिजिटल रिलायंस डिजिटल था तो यहीं पे आ गए थे। यहाँ पे हमने उसके बाद राज को भी बुला ही लिया था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ठीक से फाइनेंस के बारे में। तो फिर राज भी आ चुके हैं, उनको अभी तक लेकिन पता नहीं है कि फ़ोन किसके लिए है। तो ये इसको लग रहा है कि मेरी फ्रेंड खरीदेगी फ़ोन। तो यहाँ पे मैं उसको बता रही हूँ कि फ़ोन तुमको लेना है, तुम देख लो अपने हिसाब से। वो मुझे यहाँ पे ये कह रहा है चलो घर चलो, मैं नहीं लूँगा, मुझे घर जाना है। तो मैंने उसको बोला अब आई हूँ तो मैं लेकर ही जाऊँगी, तो ये वाला ही देख रही थी, डिसाइड कर रही थी ये वाला। बट उसको जब पता चला कि ये इसके लिए, वापस मुड़ के घर जा रहा था। मैंने बोला अब जब आई हूँ तो लेकर ही जाऊँगी, तो फटाफट से जो भी है देखो, अच्छे से सब कुछ डिस्कस करो। देखो इसका इसका मूड देखिए, देखो क्या बोल रहा है देखो। मतलब मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि पीछे बहुत म्यूज़िक है ना, साउंड आ रहा था। तो बस उसके बाद हम नीचे बिलिंग काउंटर पे आए थे और यहाँ पर एक फ्रिज मुझे बहुत पसंद आया था, जो मुझसे भी थोड़ा-सा हाइट में लंबा था। मतलब मुझे अच्छा लग रहा था काफ़ी इसका मॉडल वगैरह। तो बस यही खोल-खाल के हम देखने लग गए, थोड़ा-सा नीचे फ्रिज वगैरह एक्सप्लोर करने लग गए हम। देन उसके बाद हम बिलिंग पे गए थे, बिलिंग वगैरह जो प्रोसीजर था ना फाइनेंस का, वो सब वो बता रहे थे। यहाँ पे उन्होंने ना एक्चुअली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर मैं पहले यहाँ पे आ जाती ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे, नहीं होती। तो बस यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह सब कुछ करने के बाद फाइनली अप्रूवल आ गया। देन जो भी प्रोसीजर होता है, वो सब प्रोसीजर करके हमने डन कर दिया। देन फ़ोन हमारे हाथों में आ चुका है। ये हो रही है फ़ोन की अनबॉक्सिंग। यहीं से ओपन करवा के हम ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन की अनबॉक्सिंग हुई है। बंदे की स्माइल देखो, मतलब एकदम ऊपर लेवल पे स्माइल आ रही थी, जब इसको पता चल गया था कि हम फ़ोन मेरे लिए है। तो फाइनली उसको जो मॉडल पसंद था उसने अपने हिसाब से देख के लिया, सब कुछ जो भी था अपने हिसाब से किया। वैसे भी ये चीज़ की उसको नीड थी, तो मैंने बोला यार जो चीज़ नीड है अब बाद में क्या लेना, जब नीड है तो है, अभी ले लो। तो बस फाइनली ये लेके हमने ख़त्म किया। अब यहाँ से चलते हैं घर, देन फिर मैं आप लोगों से घर जाके मिलती हूँ। बस गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर। बहुत गर्मी है बाहर, मतलब सीरियसली बाहर निकलने का ही मन नहीं करता। फाइनली मेरा सामान भी आ चुका है, ये देखिए रिलायंस डिजिटल से लेके आई हूँ। सबसे पहले क्रोमा में गई थी, तो वहाँ पर मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया, समझ में भी नहीं आया ठीक से। उसके बाद जाके यहाँ से लेके आई हूँ, तो पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आगे की बातें करती हूँ। हमारी महारानी भी यहाँ सो रही है बिल्कुल एसी के नीचे। बस इसको आवाज़ आ गई, इसमें क्या है मतलब ये देखेगी। मैंने बेसिकली उसको ना, ये रेडमी में चाहिए था एमआई का, तो मैंने ये वाला लिया है रेडमी नोट 12। 5G लिया है एक्चुअली, अभी तो 5G है तो 5G ले लिया मैंने। वो 4G भी बोल रहे थे, मैंने नहीं 4G नहीं चाहिए, तो ये मैंने नोट 12 लिया है। एक नोट 12 प्रो था, बट प्रो वाले में ना जो फीचर्स इसमें थे, मतलब जितनी क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी थी ना, प्रो वाले की उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो फिर हमने उसको स्किप करके ये वाला लिया है। मेरे पास ना अभी पकड़ने के लिए कोई है नहीं। देखो, 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 इसको देखो, खुशबू आ गई इसको कि कोई सामान आया है, मतलब घर पे कोई सामान आया है, महारानी को खुशबू आ गई है। बेसिकली ये ब्लैक कलर का मॉडल है इसका। ये देखिए इसका 48 मेगापिक्सल एंड ब्लैक। इस एक ब्लू कलर का भी था, बट ब्लू वाला ना थोड़ा-सा मतलब अजीब-सा लग रहा था, तो फिर हमने फाइनली ये ब्लैक वाला ही फाइनल किया है। अभी ये हमने ऑलरेडी ले लिया है। एक बार ओपन करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। डोडो मम्मा तुम ये क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ? क्या कर ली हो? ये क्या कर ली हो? कैमरा क्वालिटी देखते हैं इसकी, वेट। ये देखिए, 1 मिनट में फ्लैश बंद करती हूँ पहले तो इसका। अभी देखिए। डोडो, डोडो ये लो। इसने मुँह ही हटा लिया अपना। ये है, ये बहुत ये है इसकी कैमरा क्वालिटी मुझे बहुत। डोडो तुम रुक जाओ थोड़ी देर, परेशान मत करो। इसकी कैमरा क्वालिटी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत क्लियर है इसकी कैमरा। बाकी ये है वीडियो। बाकी अभी इससे भी थोड़े-थोड़े अब व्लॉग शूट किया करूँगी मैं। इससे भी अब थोड़े-थोड़े व्लॉग शूट किया करूँगी, देखती हूँ कैसा रहेगा। अभी
बाकी ये पोर्ट्रेट दो 1 मिनट, ये लड़की सुनेगी नहीं बिल्कुल भी। ज एने डोडो ने घूर पा दो तो पापा आ गया। पापा, पापा, पापा। ये पोर्ट्रेट मतलब इसकी सारी नाइट मोड बोलो, चाहे पोर्ट्रेट बोलो या फिर जो भी इसकी वो बोल मतलब इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी ना कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमको वैसे भी उसको चाहिए तो एमआई था, तो हमने एमआई फाइनली ले लिया। बट यहाँ पर एक सीन ये हुआ कि मेरे को ये लाना तो अकेले ही था। एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमको ना वहाँ पे कुछ मतलब जो एक तो हमने अपना फाइनेंस करवाया है, तो ना मैंने कभी अकेले जाके कोई सामान परचेस किया नहीं था ना, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ में। फिर भी मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई थी, उसको भी इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसको कोई चीज़ की नीड होती है तो उसके हस्बैंड ला देते हैं, मेरे को कोई चीज़ की नीड होती है तो ये ला देते हैं। डोडा रुक जा यार, 2 मिनट शूट भी नहीं करने दे रही ठीक से, 1 मिनट रुकिए आप। तो मैं ये बोल रही थी, मुझे ना उठ के बाहर आना पड़ा क्योंकि मुझे काम करने नहीं दे रही, अंदर बिल्कुल भी शूट करने नहीं दे रही, इधर-उधर कर रही है। तो हमने जो फाइनेंस करवाया ना, मुझे फाइनेंस में इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को, फिर भी मैंने वैसे भी घर से डिसाइड करके ही गई थी मैं, अगर मेरे पल्ले कुछ पड़ जाता है तो ठीक है, और अगर मेरे पल्ले नहीं पड़ता है तो फिर मैं राज को वहाँ पे बुला लूँगी। क्योंकि अब देखो, सरप्राइज़ वो अलग बात है, वो तो चलो फिर वैसे भी उसको मिलेगा, वैसे भी उसको मिलेगा। बट कोई चीज़ अगर समझ में ना आए और वो हम, और वैसे भी हम जहाँ फर्स्ट टाइम गए थे ना, वो मतलब हम लेडीज़ देख के हम समझ नहीं पा रहे थे ना, तो वो कुछ अलग ही वे से समझा रहा था। और इसके इतने टैक्स मतलब कुछ मिला के इसके इतने चार्जेस, इसके इतने चार्जेस वो जोड़ ही ले रहा था। तो इसीलिए फाइनली हमें वहाँ पे समझ नहीं आया। फिर हम दोबारा से हमने राज को बुलाया। देन उसी के बगल में एक डिजिटल रिलायंस स्टोर है, हम वहाँ गए, हमने वहाँ से फाइनली परचेस किया। और सीरियसली उनका समझाने का वे, अगर मैं तो पहले वहाँ जाती ना तो मैं समझ भी जाती शायद। उनका समझाने का वे इतना अच्छा था कि इंसान एक बार में ही समझ जाए। बट फाइनली तब तक तो राज आ ही चुके थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देन उसके बाद हाँ, उसके साथ एक ये कवर भी मिला है, मैंने आप लोग को अभी दिखाऊंगी क्या क्या मिला है उस पर। तो बस यही था अभी। बाकी तो वैसे तो राज को पता तो चल ही गया है कि फ़ोन ऑलरेडी उसके लिए, पहले हमने बोला था कि हम तुम्हारे मतलब उसको नहीं पता था कि उसके लिए फ़ोन ले रहे हैं, हमने बोला ऐसे ही लेंगे। मेरी फ्रेंड गई थी तो हमने बोला था वो अपनी मम्मी के लिए लेगी फ़ोन, तो मैं उसके साथ आई हूँ। फिर बाकी उसने जब पसंद वसंद किया, फिर मतलब वो दूसरा पसंद कर रहा था कि थोड़ा सा कम रेंज का, क्योंकि अब जो मदर इन लॉ है वो तो थोड़े से एजेड है, वो इतना महंगा फ़ोन चलाएंगे क्या करेंगे, तो उसने उस हिसाब से सोच के लिया। उसने पूछा भी नहीं कि मेरी फ्रेंड से कि कित बजट में लेना है, क्या लेना है, वो ऐसे ही अपना एज्यूम करके अपने आप ही माइंड सेट करके देखने लगा। फिर मैंने बोला नहीं, बोल देती हूँ, जब यहाँ तक आ गया है तो अपने पसंद का भी ले लेगा। तो फिर फाइनली मैंने उसको बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, जो तुम्हें पसंद है वो लेना। पहले तो नाना करने लगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला ले लो यार, जब आए हो तो ले लो। तो फिर फाइनली उसको ये वाला मॉडल पसंद आया, Redmi Note 12। उसने वैसे उसको जाना तो Redmi में था, इतना तो मुझे कंफर्म था, उसको लेना यही मॉडल था। बाकी इसमें जो वेराइटीज़ थे वो देखने के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फाइनली उसको ये पसंद आया, तो वहाँ से वो सीधा ऑफिस निकल गया है। और उसके बाद फिर मैं घर आई हूँ, अभी वो आके देखेगा, उसके बाद उसका रिएक्शन जानेंगे हम कि उसका रिएक्शन क्या था। ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था ये। तो हमने बुलाया भी उसको बहुत अजीब तरीके से था, वो वही बताएगा आके कि कैसे बुलाया था हमने। तो चलिए अभी उसका वेट करते हैं, तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। वो आते हैं उसके बाद मैं ये अनबॉक्सिंग तो मैंने कर ही दिया वैसे भी, और क्या ही अनबॉक्सिंग करेंगे। फिर भी जब वो आएगा तब उसके साथ इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करेंगे और बताऊँगी आपको इस बॉक्स में क्या क्या है। अभी के लिए बस इतना ही, पहले जाके फटाफट से सारा काम फिनिश करती हूँ। अभी डिनर में क्या बनेगा कोई डिसाइडेड नहीं है, सोचना पड़ेगा डिनर का अभी प्लान। तो बाकी किचन समेट के, जो दोपहर के लंच किए थे ना वो सब समेट के उसके बाद लंच डिनर का सोचती हूँ। देन फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सुनो, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। वैसे तो सबने देख ही लिया, तुम स्टोर में आए थे, पर अभी ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए तुमको दोबारा से दे रही हूँ, क्योंकि वैसे देना तो मुझे घर पे ही था, पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया ना, इसीलिए मेरे को तुम्हें बुलाना ही पड़ा और प्लान चौपट करना पड़ा। बहुत सारे हस्बैंड किस्मत वाले होते हैं जो बीवी का गिफ्ट देते हैं। मेरे लिए तो मेरी बीवी ने गिफ्ट लाया, जो भी लाया मेरे को बहुत पसंद है, अच्छा है। लेकिन मेरे को फोन पसंद नहीं है, मैं जो मिल जाए मेरे को अच्छा है। बस बस अब रुलाएगा क्या, ज्यादा ही बोल रहा है। कंपनी है, मेरे को क्यों ना फोन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बाइक में इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा मुझे बाइक पसंद है। बस बस चल चल, अब रुलाएगा क्या, ज्यादा ही बोल रहा है। बाइक दिलवा देता मजा आ जाता है। हाँ बाइक, चलो वो अभी वो तो ऊपर गुरुजी की दया लगेगी तो वो भी दिला देंगे कभी।
लेकिन फ़ोन दिए बहुत अच्छा है। तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो रहा था ना, इसीलिए दिया है। अब ये नहीं बोल सकते कि मेरा फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन नहीं लग रहा। मेन रीज़न तो यही है देने का। मेरा फ़ोन 4G था, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब मैंने ये 5G फ़ोन बहुत अच्छी है। मैंने बता दिया है सब, तुमने कौन सा लिया है, क्या लिया है। देखो इसको, देखो इसको तो हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ में उंगली करना है। 5 दांत है इसका, मेरे डोडो का 5 दांत। हाँ बस। एक्सप्रेशंस तो थोड़े बता दो। हम्म। हाँ, जब मैंने तुम्हें वहां पे बुलाया था तब तुमको क्या लगा था कि मैं किस लिए बुला रही हूँ? ये लोग मेरे को बोला, मैं ऑफिस में यार इतना बिजी था, मैं बोला इसकी तबीयत खराब हो गया, बेहोश हो गया, आ जाओ। मैंने बोला बेहोश हो जाएगा, हॉस्पिटल ले जाओ। यार इसको एक सलाइन लगाओ, मैं आ रहा हूँ तब तक। नहीं आप ही आ जाओ, हम इतना मोटी है, हम उठा नहीं पा रहे। ये चुप रहो, इतना मोटी है ये तो नहीं बोला था। बोला इसने, बोला इसकी कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, फ्रेंड इनकी फ्रेंड है, मेरी भाभी है, बड़े भाई के बीवी है, बट उनने मेरे को सबसे झूठ बोलने से तो मैं पकड़ लेता हूँ ना, वो बातें ऐसी तरीके से बातें करते थे वो पकड़ लेते। तो उनने मेरे को तुरंत बोले रात तुम कहाँ हो? मैंने बोला मैं ऑफिस में हूँ। बोला तुम जल्दी आ जाओ, सोचना मेरे साथ यहाँ साकेत आई थी, बेहोश हो गई। ये देखो ये हम कोई बेहोश हो जाए कुछ नहीं, इसको तो नहीं अच्छी चीज है। इसको ये हमारे घर का डॉन है, किसी को कुछ चाहिए ना। अब मुझे बुलाना पड़ा झूठ बोल के, क्योंकि तुम आते नहीं। ये देखो इसको चाहिए, ए जोड़ो। लो मैं डब्बा रख ही देती हूँ, दो लो डब्बा रख देती हूँ, दो। तो ये बात है। तो मेरे को शक हो गया था, क्यों ना सूस बोली थी घर के लिए टीवी लानी है, तो मैंने सोचा हो सकता है, क्यों ना हो सकता है सरप्राइज दे रही है, टीवी ला रही है। तो मुझे नहीं पता था मुझे फ़ोन देगी, क्यों ना मेरे ना 2-3 दिन से मेरा फ़ोन में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो क्यों ना बहुत पुराना भी हो गया है एक्चुअली, 4G फ़ोन। मैंने तुम्हें 2 दिन पहले पूछा भी था, तुम लेना चाहोगे तो कौन सा फोन लेना चाहोगे? मेरे पास अभी एक्चुअली क्या है ना, फ़ोन लेने के बजट है, ऐसी बात नहीं बजट नहीं, लेकिन मुझे है ना कोई चीज़ जब तक बिल्कुल खराब ना हो जाए तब तक हम ले ले, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस वो खराब हो ही चुका है, अब उसको रहने दो। तो इसलिए 6 साल हो गया वो फोन अब। तो इसलिए बीवी ने एक गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा दिया है, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बोल के तो अब तुम मुझे पराया कर दे रहे हो। पराई नहीं, बहुत अच्छा फ़ोन है, बिल्कुल आईफोन का लोग। चलो इसी बात पे मोमोज खिला देना। मोमोज नहीं, पिज्जा खिलाएंगे आपको, पिज्जा पार्टी पक्का डन। सारे के सारे ना यार मेरे मोमोज के दुश्मन बने पड़े हैं यार, सीरियसली। कोई मुझे मोमोज खाने नहीं देता आजकल, इतने ज़्यादा दुश्मन भर गए हैं मेरे मोमोज के साथ। तो बस मैं भी अभी डिनर की तैयारी करी थी। देखो तो गाइस ये व्लॉग कब इतना लंबा हो गया मुझे पता ही नहीं चला, अभी एडिट करते टाइम पता चला, तो अब इस व्लॉग को और कंटिन्यू नहीं करूँगी, यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग को मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस, सी यू देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।